हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू टैरो कार्ड 24/7। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करेंगे। टैरो टैरो क्यों है एंड टैरो को आप बिलीव करते हो, फेथ करते हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। टैरो ना आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है। आप कैसे अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल कर सकते हो, कैसे आप टैरो की मदद से अपने लिए बेस्ट चीज़ों को पिक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम टैरो का यूज़ करते हैं। तो टैरो जो है ये गाइडिंग टूल है। ठीक है, इससे हमें गाइडेंस मिलती है। बट नाउ डे टैरो को हम यूज़ करने लगे हैं प्रेडिक्शन के लिए। एंड यस, ये गलत नहीं है। टैरो से जो है वो प्रिडिक्शन भी दी जाती है, बट अब गाइडेंस और प्रिडिक्शन में डिफरेंस होता है। आई होप यू नो। अगर किसी ने कोई चीज़ बोल दी बट उस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको बोला है कि आपकी जॉब 2026 में लगेगी, प्रिडिक्शन कर दी कि लगेगी, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी ने बोला है कि जॉब लगेगी तो यू नीड टू वर्क फॉर इट। आप बैठ नहीं सकते। अगर किसी ने बोल दिया जॉब लगेगी तो बैठे बैठे जॉब नहीं लगने वाली। अगर आपकी शादी किसी ने प्रिडिक्ट करी है 2026 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पर बैठ जाओ। भाई आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, लड़के के रिश्ते वगैरह आप लोगों को देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आजकल लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा बोला था, ऐसा हुआ क्यों नहीं, तो उसके पीछे रीज़न होता है। एंड गाइडेंस अगर आपको दी जा रही है, लाइक अगर आपको गाइड कर दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तो अगर आप लोगों को पूछना चाहिए तो आपको हमेशा गाइडेंस पूछनी चाहिए कि मैम प्लीज़ मुझे जॉब के लिए गाइडेंस बताओ। तो जो आपकी गलती है, जो आपकी मिस्टेक्स है ना, वो यहाँ पर टैरो आपको बताएगा और कैसे आप उन पर काम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अभी पता है एक चीज़ बहुत कॉमनली हो गई है जिसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग क्या करते हो ना, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन आप मल्टीपल बार पूछोगे, मल्टीपल चैनल पे जाकर, मल्टीपल जगह पर जाकर उसको पूछोगे कि मैम क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, मेरी लाइफ में वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा। अगर आप रिपीट क्वेश्चन करते हो ना टैरो में, अगर टैरो जैसे हम भगवान को मानते हैं, ठीक है, किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है ना, पर फेथ है, मानते हैं, चमत्कार भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे कहने का मतलब है कि देखा तो नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट कि भगवान नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सामने तो नहीं देखा ना भी रूप में, पर फेथ है ना, और भगवान के चमत्कार भी हमने अपनी लाइफ में फील भी किए हैं। तो अगर आप टैरो पे फेथ रखोगे ना, तो आपको आंसर भी देगा, प्रेडिक्शन भी करेगा, गाइडेंस भी देगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप किसी क्वेश्चन को बार बार अगर पूछोगे, इट्स मीनिंग कि आपका फेथ नहीं है। आपको समझना होगा, अगर आप किसी चीज़ पे बार बार डाउट करोगे तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं देगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर अपनी पूजा पे ही, आप अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं रखोगे तो कैसे आपको उनके लाइक पॉजिटिव चीज़ें या चमत्कार देखने को मिलेंगे। इफ़ यू फेथ ऑन डिवाइन सो यू कैन फील द मैजिक। ओके, सो यही मैं बोलूँगी। तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो रिपीटेबल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपने अगर पूछा, करंट फीलिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, करंट फीलिंग यू कैन आस्क, क्योंकि करंट फीलिंग जो है वो चेंज होते रहती है। कभी कभी आप लोगों को करंट फीलिंग देखने को मिलेगी, कभी कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो करंट फीलिंग आप पूछ सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कब वापस आएगी, ठीक है, जॉब कब लगेगी। आपने आज पूछा वो क्वेश्चन और आप कल भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको बता दिया है, टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया है, फिर भी आप पूछ रहे हो। तो आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए। अगर आप बार बार वही क्वेश्चन पूछोगे ना, तो यू विल नॉट गेट राइट आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछना है। कई बार क्या करते हैं ना लोग, जैसे आपने एक टैरो वाली आईडी, 2 आईडी पर है ना, तो एक आईडी पे आपने पूछा, वहाँ पर रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप दूसरी आईडी पे जाओगे और कोशिश करोगे कि वहाँ आपके मन के हिसाब से कोई आपको बता दे, वहाँ आपको सेटिस्फाई कर दे। आपको ये बात समझना होगा कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर आपको पता चल गया है कि वो चीज़ नहीं होने वाली, और अगर आप नेक्स्ट किसी के लाइफ में भी जाते हो तो ट्राई टू आस्क कि मैम ये नहीं होने वाला, या हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो गाइडेंस दे दो कि कैसे वो चीज़ें ठीक हो जाए।